नमस्कार प्यारे मित्रों, मिशन हिंदू यूनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर आपसे साझा करेंगे। हम बात करेंगे बढ़ते आतंकवाद की और हिंदुओं में व्याप्त उनकी कमजोरी अर्थात जातिवाद की। जिहाद अथवा आतंकवाद आज एक गंभीर समस्या है, सारी मानवता की, सारे विश्व की। आज इस जिहाद का शिकार गरीब देश भी है और अमेरिका तथा यूरोप जैसे विकसित देश भी है। आज हर जगह आतंकवादी सुसाइड बॉम्बर बनकर हमारी मानवता का कत्ल कर रहे हैं। 9/11 जैसे आतंकवादी हमले जो अमेरिका में हुए और 26/11 जैसे बॉम्बे अटैक भी जो हमारे हिंदुस्तान में हुए, ये सभी इन जिहादी सुसाइड बॉम्बर्स के आतंकी कारनामे थे। पिछले 1400 वर्षों में 700 से लेकर 800 करोड़ गैर मुस्लिमों का, काफिरों का कत्ल इन जिहादी आतंकवादियों के हाथों हुआ है। भारत ने तो सबसे ज्यादा अरब के इस्लामिक इन्वेडर्स अर्थात आक्रमणकारियों के हमले झेले हैं और बर्बरतापूर्ण तरीके से मौत के घाट भी उतार दिए गए हैं। भारत की हिंदू और बौद्ध महिलाओं को गुलाम बनाकर उनका रेप करने के पश्चात अरब की मंडियों में जिहादियों के द्वारा बेच दिया गया। भारत इनकी बर्बरता सहता आ रहा है पिछले 1400 वर्षों से, परंतु कोई ठोस कदम इन आतंकी जिहादियों के विरुद्ध कभी नहीं उठाया गया। इसका मुख्य कारण रहा कि भारत के लोग आपस में ही जातियों में बटे रहे और कभी साथ मिलकर इन जिहादियों का मुकाबला नहीं कर पाए। यही जातिवाद आज भी हमारी कमजोरी है। जब तक ये जातिवाद हमारे बीच से हमारी ये 21वीं सदी की पीढ़ी स्वयं खत्म नहीं करेगी, जिहादियों का शिकार बनती ही रहेगी। स्त्रियों की इज्जत लूटी जाती रहेगी, उनको मंडियों में बेचा भी जाता रहेगा। ये कभी खत्म न होने वाली अंतहीन घटना होगी जो भारत में हिंदुओं के साथ घटती ही रहेगी जब तक कि वे जातिवाद की जंजीरों को तोड़कर एक न हो जाएं। असल में ये जातिवाद एक बीमारी है हमारे मन की, जो हम हिंदुओं के बीच ही कलह और ईर्ष्या का कारण बन रही है हजारों वर्षों से। इसके लिए हमें भरपूर प्रयत्न करना होगा दोस्तों, जिससे हमारे बीच जातिवाद खत्म हो और हम सनातन धर्म के झंडे तले एक हो सकें। वास्तव में भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का परित्याग केवल इसलिए नहीं किया कि वे राम या कृष्ण को महापुरुष नहीं मानते थे। वो राम की वीरता और मर्यादा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गीता का भी भरपूर समर्थन किया था मेरे प्यारे मित्रों, परंतु वे जातिवाद के शिकार थे। वे चाहते थे कि हमारे समाज से जातिवाद खत्म हो और हम सनातन के अकाट्य अभेद सूत्रधार बने, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी कौम का दुर्भाग्य था और उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनके साथ 1956 में ही लगभग 5 लाख दलित हिंदुओं ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। परंतु आज हम सोचें कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो सपना पूरा करना है जो उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले देखा था कि हमारे हिंदू समाज से जातिवाद खत्म हो और हम सभी एक हो जाएं, एक हो सके। हम सब दलित हों या ब्राह्मण, क्षत्रिय हों या वैश्य, हम सभी वीर योद्धाओं और ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हमें आज कर्मों को सुधारने की जरूरत है, कायरता छोड़ने की आवश्यकता है दोस्तों। हमें एक होना ही होगा और जातिवाद की जंजीरों को तोड़ देना होगा। हम सब हिंदू, दलित हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, एक ही ब्रह्मा की संतान हैं हम सब लोग। हम अलग कैसे हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? हमारे बीच में रोटी बेटी का रिश्ता कायम करना होगा हमको। केवल हिंदुत्व और भारतवर्ष को अपनी अभिन्न पहचान बनानी होगी। छुआछूत को जड़ से नष्ट करना होगा। मैं ये वादा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे शेरों, मेरे सनातनी भाइयों, तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। तुम्हारा ही साम्राज्य होगा, तुम्हारे ही सारे मठ, मंदिर और कानून होंगे। इसलिए आप सब
हिंदू सनातनी शेरों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों, जातिवाद की ये साकर तोड़ दो। आओ एक हो जाओ, उठाओ तलवार, पढ़ो गीता और हर हर महादेव का नारा बुलंद करके करो सामना इन जिहादी आतंकवादियों का। ये बिल्ली की तरह तुम्हारे देश से भाग जाएंगे। मेरे साथ हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आपसे एक और प्रार्थना है कि हमारा ये संदेश जन जन तक पहुंचाइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए।